Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी मैं मर्ज टैग रिलेटेड वीडियोस निकाल रही हूँ, जिसके अंदर हम ई कॉमर्स वेबसाइट देख रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर अभी तक हमने बहुत सारे वीडियोस निकाले, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो, अभी आज हम देखने वाले हैं जो रिसेंट वीडियो था ना, उसके बारे में बोलती हूँ, जिसके अंदर हमने होम पेज देखा था रिएक्ट में, हमने उसको डिज़ाइन करा था। तो आज हम डिज़ाइन ही देखेंगे, कंप्लीट करेंगे ना पहले डिज़ाइनिंग। तो उसके अंदर आज हम देखेंगे कैटेगरी पेज और हमारा प्रोडक्ट लिस्ट पेज, ठीक है। तो आज हम ये दोनों चीज़ें देखेंगे एक ही साथ, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैं इसको डिज़ाइन कैसे करती हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको दिखा देती हूँ आउटपुट। यहाँ पर देखो, तो मैं क्या कर चुकी हूँ, लाइक होम सेक्शन कुछ इस तरीके से क्रिएट करा था हमने पिछली वीडियो में। तो आज हम क्रिएट करने वाले कैटेगरी पेज। तो इसके अंदर ना ये जो न्यू कलेक्शन डिस्प्ले हो रहे हैं ना, तो ऐसे ही कैटेगरी मुझे वहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो हम क्या करने वाले, सिंपली यही कोड हम कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलती हूँ मैं SRC के अंदर, पेजेस के अंदर, एंड यहाँ पर देखो home.jsx के अंदर अब मेरे ये 4 सेक्शन है, ठीक है। ये वाला सेकंड सेक्शन है, तो ये वाला कोड मुझे चाहिए सिंपल, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब चलते हैं कैटेगरी पेज के अंदर और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो फंक्शन क्रिएट करती हूँ इसका, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपोर्ट से ही स्टार्ट करती हूँ। तो एक्सपोर्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट फंक्शन करते हैं और फंक्शन का नेम देते हैं। तो सेम नेम रखना चाहती हूँ मैं फाइल का नेम, ठीक है। तो कैटेगरी एज इट इज़ रखते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है। एंड रिटर्न करते हैं इसके अंदर, एंड रिटर्न के अंदर मैं मल्टीपल चाहती हूँ, इसीलिए मैंने रिएक्ट फ्रेगमेंट को भी ऑन कर लिया, दैट्स इट। एंड इसके अंदर सिंपली हमने जो कोड कॉपी करा था वो एज इट इज़ इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो डिव वगैरह हर चीज़ हमने कॉपी करा था तो पेस्ट कर लेती हूँ, सिंपल। अब ये भी आ गया था सेक्शन 1, यहाँ पे चेंज करते हैं क्योंकि ये हमारा सेक्शन 1 रहेगा। एंड यहाँ पे प्रोडक्ट अभी डिफ़ॉल्ट उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, तो सिंपल यहाँ से प्रोडक्ट फिर से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, home.jsx के अंदर से। एंड यहाँ पर फंक्शन से पहले ही हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं। वैसे ये कलेक्शन वगैरह इमेजेस का एरर है, तो सिंपली कलेक्शन वाले इमेजेस हम ले लेते हैं, ठीक है। तो एज इट इज़ मैं चलती हूँ यहाँ पर, और जो भी कलेक्शन के इमेजेस है हमारे पास यहाँ पर मैंने इंपोर्ट करा था, इसको भी मैं कॉपी करती हूँ और इसके ऊपर डाल देती हूँ, ठीक है, दैट्स इट। ये देखो, अभी कोई एरर नहीं, कुछ नहीं। एक बार अभी इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको देखना है यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा, अब मैंने राउट अभी तक यूज़ नहीं करा है, ठीक है। तो सिंपली मैं इसी पेज के अंदर यूज़ उसको लाइक डिस्प्ले करूँगी, ठीक है। तो चलते हैं हम app.jsx के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो होम डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब इसको हटाती हूँ, तो यहाँ पर मैं कैटेगरी वाले कंपोनेंट को कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। एंड ऊपर देखो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो गया, सिंपल। अब ये होम को ऊपर एरर आता है तो बेटर है कि कमेंट कर दो, ठीक है, दैट्स इट। अब मुझे कैटेगरी वाला पेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो देखते, ये देखो कैटेगरी पेज डिस्प्ले हो रहा है, जिसके अंदर डिट्टो मेरा वो सेक्शन डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, न्यू कलेक्शन नेम के साथ, और यहाँ पर कलेक्शन डिस्प्ले हो रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा ही मुझे कैटेगरी पेज चाहिए, एज इट इज़ डिज़ाइन एज इट इज़, बस यहाँ पर जो न्यू कलेक्शन की जगह आवर कैटेगरी लिखनी है, ठीक है। तो सिंपली इसको रिप्लेस कर देती हूँ आवर कैटेगरी से, दैट्स इट। अभी बेटर लगेगा, ठीक है। तो कैटेगरीज लिखते हैं, ठीक है, आवर कैटेगरीज, ये देखो परफेक्ट, ओके। तो आवर कैटेगरीज यहाँ पे परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। बस थोड़ा सा पैडिंग मार्जिन दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लाइक ये हो रहा है, तो बस इसलिए। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आती हूँ, इसी ऊपर डिव है, इस डिव से ऊपर हमारे पास यहाँ पर डिव, तो इसको MB हमने करा था MY5 और PY5 ऐसा कर देती हूँ, दैट्स इट। तो ऊपर से भी और नीचे से भी ये पैडिंग मार्जिन ले लेगा, ये देखो अब कितना परफेक्ट लग रहा है। बस ये फुटर भी बहुत ज़्यादा पास लग रहा है, तो बेटर ऑप्शन क्या करो, एक रैंडम सा ड्यू क्रिएट करते हैं, एंड ड्यू के अंदर हम सिंपली पैडिंग और मार्जिन दे के एम्प्टी छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो करते, सिंपल। ये सेक्शन के बाद मुझे करना है ना, तो चलते हैं यहाँ पर एक ड्यू क्रिएट करते हैं और इसके अंदर क्लास नेम ऐड करते हैं, एंड यहाँ पर भी MY या PY5 दे देते, दोनों भी दे देते हैं ताकि ज़्यादा स्पेस ले ले, ठीक है।
सो ये देखो कितना परफेक्ट सा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और फुटर भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो पेज के अंदर मुझे कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। तो परफेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे कैटेगरी का पेज बन के रेडी भी हो गया है। देख रहे हो एज इट इज मुझे रखना है कैटेगरी का पेज। जैसे ही इसको मैं बटन क्लिक करूँ, यानी कि इस पूरे कैटेगरी सेक्शन को क्लिक करूँ, तो कैटेगरी का पेज रिलेटेड प्रोडक्ट डिस्प्ले होना वो हम बाद में करेंगे जब हम राउट यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमने सिंपल सा कैटेगरी स्टैटिकली ऐसे डिस्प्ले करना है। ऐसे अभी के लिए मैंने 4 प्रोडक्ट्स ऐड करे, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है कैटेगरी पेज, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट करते हैं प्रोडक्ट पेज, यानी कि प्रोडक्ट लिस्ट पेज। ओके, तो प्रोडक्ट लिस्ट जहाँ पे डिस्प्ले होना वो वाला पेज करते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम चलते हैं। अभी तक हमने राउट का यूज नहीं करा है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, app.jsx के अंदर आती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इस कैटेगरी को कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। तो मुझे प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले करना है ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सिंपली चलते हैं, फिर हम टेलविन CSS का ही यूज करने वाले ना। तो यहाँ पर मैं टेलविन CSS पर चलती हूँ, न्यू टैब पर। एंड यहाँ पर गेट स्टार्टेड भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ही कंपोनेंट डिस्प्ले होता है। तो कंपोनेंट के अंदर आने के बाद यहाँ पर फिर से कंपोनेंट के अंदर आना है, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे सर्च करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो मुझे प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट आप डाल दो, यहाँ पर आ जाता है, जिसके अंदर लाइक ये देखो प्राइसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो यही पेज मुझे चाहिए, तो ठीक है, फिर इसी को ले लेते हैं। यहाँ से मैं आती हूँ, कॉपी कोड कर लेती हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर देखो रिएक्ट एज इट इज सिलेक्टेड है, यहाँ पर कोड भी आपको प्रोवाइडेड है। कॉपी कर लेते हैं और सिंपली हमारे product.jsx के अंदर आते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पेजेस के अंदर प्रोडक्ट वाला भी पेज है वो हम कर रहे हैं। एंड यहाँ पर फंक्शन हमारा क्या एक्सपोर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है, एज इट इज फाइल नेम, ठीक है। ये देखो फाइल नेम मैंने यहाँ पे एज इट इज लिखा है। एंड यहाँ पर अभी मुझे app.jsx से अंदर इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है, डिस्प्ले करना है मुझे। तो प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ और इसी प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ हेडर और फुटर के बीच में। दैट्स इट। तो अब देखते हैं हमारा प्रोडक्ट कैसे डिस्प्ले हो रहा है, प्रोडक्ट पेज, ठीक है। सो ये देखो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, परफेक्ट, ठीक है। तो अब मुझे सबसे मेन चीज़ क्या करनी है, डिजाइनिंग। ओके, ये कैटेगरी पेज पर आते हैं, तो यहाँ से कुछ चीज़ें हम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो बेसिकली ये देखो यहाँ पर div है हमारे पास, ठीक है, my5 और py5 बोल के। तो हम क्या करते हैं, सिंपली my5 और py5 एज इट इज डालते हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर है रैंडम सा ही उसने लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है फिर, ठीक है। अब सिंपल क्या करती हूँ मैं, ये h2 को कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो आवर कैटेगरी लिखा है ना, आवर प्रोडक्ट्स ऐसे लिखे हम, तो इस h2 को मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो वही है, सिर्फ टेक्स्ट भी चेंज कर सकती थी मैं, लेकिन इसके अंदर मैंने mb5 और pb5 भी लिखा है, ठीक है, एंड टेक्स्ट सेंटर भी करा है। तो बेसिकली इसी वजह से मैंने कॉपी पेस्ट करा है, ठीक है। सो यहाँ पे आवर कैटेगरी की जगह हम कुछ अलग डालेंगे एंड यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप लग रहा था बस इसीलिए, ठीक है। एंड यहाँ पर फाउंड बोल्ड वगैरह है। एंड यहाँ पे देखो ये जो py5 और यहाँ पे एक और है SM के अंदर भी हमारे पास पैडिंग है। ओके, इस सभी को हटा देते हैं, क्योंकि मैं अपने से ही पैडिंग दे देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ले रहा था, ठीक है। ये देखो ये दो चीज़ें हटाने के बाद एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट साइज में आ गया। अब यहाँ से ये वाले क्लासेस उठा लेती हूँ, my5 एंड py5 कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर देखो bg वाइट से पहले यहाँ पर हम वो डाल देते हैं, दैट्स इट। तो अब परफेक्ट मेरा एक साइज में आ जाएगा। ये देखो आवर कैटेगरी भी एज इट इज ही डिस्प्ले हो रहा था और आवर प्रोडक्ट अभी उसको कैटेगरी की जगह प्रोडक्ट कर दूंगी मैं। एंड यहाँ पर भी जो ड्यू हमने लास्ट में क्रिएट करा था एज इट इज, यहाँ पर भी इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं इस ड्यू के बाद, ठीक है। एक बार फॉर्मेट कर लिया एंड नीचे आती हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हो, दैट्स इट। तो नीचे ये देखो यहाँ पे एरर आया, क्योंकि यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट है ही नहीं ना, तो रिएक्ट फ्रेगमेंट ऑन करके फिर ऐड करती हूँ, तो मल्टीपल ड्यू में ऐड कर सकती हो, दैट्स इट। एक बार फिर से इसको फॉर्मेट कर लेते हैं कोड को एंड यहाँ पे सेव कर लेते हो। तो अब जाके देखते हैं, ये देखो तो फुटर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने पैडिंग मार्जिन फिर से ले लिया। तो अब कितना परफेक्ट दिख रहा है हमारा प्रोडक्ट पेज, ठीक है ना। सो अब डिजाइन करते हैं। सबसे पहले आवर प्रोडक्ट हमारा टाइटल रहेगा, ठीक है, कैटेगरीज की जगह प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखते हैं। तो आवर प्रोडक्ट्स
ठीक है, दैट्स इट। एंड देखते हैं, ये देखो परफेक्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट जो डिस्प्ले हो रहा है उसको थोड़ा सा हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले मैं चाहती हूँ यहाँ पर जो बॉर्डर लिखा है ना, एज इट इज मेरे इस वाले प्रोडक्ट पेज में भी बॉर्डर रहे। तो रिलेटिव जहाँ पे क्लास है उसी के साथ में मैं ये वाले एज इट इज कोड लिखती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा था, यहाँ पर देखो नीचे इमेज के अंदर भी हमने राउंडेड एक्सेल करा था, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चलते प्रोडक्ट के अंदर और यहाँ पे भी देखते हैं। पहले तो देखो राउंडेड अगर इमेज को नहीं करती हूँ तो ऐसा डिस्प्ले होता है, ठीक है। वैसे आपको दिख रहा है कि नहीं, बैकग्राउंड वाइट है इसलिए। तो क्या करती हूँ मैं, यहाँ से कोई इमेज ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्शन 4 लेती हूँ ताकि वो थोड़ा सा अलग डिस्प्ले हो, वाइट बैकग्राउंड वाला इमेज नको है हमें इसलिए, ठीक है। सो पेस्ट करती हूँ और यहाँ पर मैं इस इमेज के बदले मैं अपना ये वाला कलेक्शन 4 वाला इमेज अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, ताकि हमें डिस्प्ले हो, प्रॉपर डिस्प्ले होने के बाद समझ में आए, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको। तो ऊपर देखो क्या करती हूँ, रुको वेट, कलेक्शन 4 की जगह कलेक्शन 1 करती हूँ ताकि हमें डार्क इमेज मिले, ठीक है, ताकि हम डिफरेंस दिख सके, ठीक है। तो सिंपली कलेक्शन 1 को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ। तो ये देखो ये डार्क इमेज है तो यहाँ पे मुझे डिफरेंस दिख सकता है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने इमेज को कर्व करा है, तो एमडी करा है, तो इसलिए क्या हो गया, बॉर्डर से थोड़ा सा ये हो रहा है। तो यहाँ पर आते हैं नीचे, तो इमेज के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पे एक्सेल करा है, ठीक है। तो राउंडेड एक्सेल एज इट इज करा है और यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं इमेज के अंदर आती हूँ, ठीक है, ये तो हमारे कैटेगरी के अंदर हमने राउंडेड एक्सेल करा है इमेज के अंदर, ठीक है। एंड यही चीज अगर मैं प्रोडक्ट के अंदर आती हूँ क्लास के अंदर, ठीक है, ये वाला ड्यू है एंड यहाँ पर देखो राउंडेड एमडी है, ठीक है। इसी को मैं क्या करती हूँ, एक्सेल में कन्वर्ट करती हूँ, दैट्स इट, ठीक है। एंड अभी देखते हैं, अभी देखो कितना परफेक्ट लग रहा है क्योंकि वो इमेज और वो दोनों एक ही साइज में हम कर्व कर रहे, यानी कि राउंड कर रहे हैं उसको, ठीक है। लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि कैटेगरी और प्रोडक्ट सेम सेम दिखना, तो फिर डिफरेंस क्या है कैटेगरी और प्रोडक्ट में। तो इसलिए हम यहाँ से राउंडेड हटा देते हैं, ठीक है। हम इसको एज अ स्क्वायर ही रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखो एज अ कार्ड की तरह मुझे डिस्प्ले हो जाए बस, ठीक है। तो ये भी बेटर ही है वैसे, ठीक है, ऐसे रखती हूँ ताकि उन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा लगे, ओके। वैसे तो इन्फॉर्मेशन से पता चलता था लेकिन राउंडेड उतना अच्छा दिख नहीं रहा था मुझे, तो बस इसलिए, ठीक है। अब नीचे का सेक्शन पर आते हैं। तो उससे पहले क्या करती हूँ, थोड़ा सा पैडिंग का देखते हैं कि हम इसको कैसे लाइक पैडिंग से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और तो और मुझे ना वो जब भी मैं उस इमेज पर हुअर कर रही हूँ ना, तो वो क्या कर रहा है, हुअर पर थोड़ा सा लाइट शेड आ रहा है, तो मुझे वो नहीं चाहिए क्योंकि उससे क्या हो रहा है, वो प्रोडक्ट को लाइक ये नहीं हो रहा है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये जो हुअर लिखा हुआ है ना, ये सारी चीजें हटा देते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कवर भी हटा देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा हमने ये रखा है, ऐसा समझो। अब देखो यहाँ पर जब भी हुअर करती हूँ तो प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं हो रहा है। तो बेसिकली प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा ऐसा ये हो रहा था, तो प्रोडक्ट का इमेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो हुअर पर अगर मैं उसको लाइक लाइट टाइप का कुछ दे रही हूँ तो प्रोडक्ट अच्छे से दिख ही नहीं रहा ना, तो इसी वजह से मैंने हटा दिया, ठीक है। अब परफेक्ट लग रहा है। वैसे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ना एक कलेक्शन का इमेज के बजाय मैं एक इंपोर्ट करती हूँ प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। मेरे पास एक प्रोडक्ट इमेज है तो मैं उसको इंपोर्ट करती हूँ, ठीक है। तो इंपोर्ट प्रोडक्ट 1 फ्रॉम, यहाँ पर मैं एसेट के अंदर आती हूँ, इमेजेस के अंदर आती हूँ और यहाँ पे मैंने P1 ऐसा लिखा है, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट का इमेज है, तो यहाँ पर मैं इसको सिंपली डिस्प्ले करती हूँ। तो ये देखो हमारे पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट है समझो, एंड यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा, ठीक है। लेकिन उतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है वैसे देखा जाए तो, और डिफरेंस भी पता नहीं चल रहा है ना। लेकिन मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग भी एडजस्ट करना है, तो इसलिए मैंने एक्चुअल प्रोडक्ट का इमेज रखा है, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे जो रिलेटिव लिखा है ना हमारा, इसको बॉर्डर वगैरह हमने दिया था। अगर मैं बॉर्डर हटा देती हूँ, व्हाइट बैकग्राउंड वाला इमेज होगा तो ऐसा दिखेगा। तो बेटर ऑप्शन बॉर्डर एज इट इज रखना जरूरी है, ठीक है। तभी वो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ बाबा एक प्रोडक्ट का कार्ड है बोल के, ठीक है। तो बॉर्डर तो मैं हटा नहीं सकती हूँ, ठीक है। क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा पैडिंग दे दूँ, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे P3 लिखती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि पैडिंग कैसा डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से वैसे डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ उतना दिख नहीं रहा। तो क्या करते हैं, सिंपली जो कलेक्शन एज इट इज हमारा था ना उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है।
तो क्योंकि वहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक है तो मुझे जल्दी समझ में आ जाएगा कि मेरा जो भी लाइक मैं डिज़ाइन कर रही हूँ वाइट बैकग्राउंड में उतना नहीं दिख रहा है ना, तो बस इसीलिए। सो यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, बेटर ऑप्शन। ठीक है, जो कलेक्शन 1 वाला इमेज था वो डार्क था। ठीक है, तो उसी को मैं यहाँ से पेस्ट कर दिया और इसको प्रोडक्ट 1 की जगह इसको डाल देते हैं एंड प्रोडक्ट 1 को अभी के लिए कमेंट कर देते हो। तो ये देखो कितना परफेक्ट आ गया, इमेज प्लस ये सारी चीज़ें लिखा हुआ। तो ये देखो बैकग्राउंड एज अ उसको फ्रेम बन गया, तो कितना परफेक्ट दिख रहा है ना। तो बस फिर ये परफेक्ट है हमारा एज इट इज़ इमेज डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है ना, कार्ड हमारे कितना परफेक्ट दिख रहा है ना, फ्रेम की तरह दिख रहा है। चलो ठीक है, इसको फाइनल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम जल्दी जल्दी प्रोडक्ट के इमेजेस का देखते, सॉरी इंफॉर्मेशन का देखते हैं। तो ये सबसे पहले अल्ट के अंदर मैं स्ट्रिंग एज ए लिखूंगी, प्रोडक्ट के इमेजेस का नेम है एज इट इज प्रोडक्ट लिखूंगी। देन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास पूरा ये वाला ड्यू है। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं कि H3 ठीक है, यहाँ पे कलर है ना, प्रोडक्ट का कलर डिस्प्ले हो रहा है। तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट का कलर नहीं डिस्प्ले करना है, समझो कि मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करना है। तो सिंपली मेरे पास कलर की जगह यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन ऐड करती हूँ, सबसे नेम के बाद ऐड करती हूँ। ठीक है, तो नेम के बाद मेरे पास डिस्क्रिप्शन आएगा और कैटेगरी भी रहेगी हमारी। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट रहेंगे ना, तो कैटेगरी भी ऐड कर लेते हो। जैसे प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन मुझे इतना चाहिए और यहाँ पे HREF नहीं चाहिए, SRS ठीक है, SRC सॉरी, इमेज का अल्ट नेम नहीं चाहिए, उसको हटा दिया। एंड इतनी चीज़ें मुझे चाहिए, प्लस प्राइसिंग का भी करना है, वो भी करेंगे वेट। हाँ, तो जब दिखाऊंगी तब। अभी मैं डिस्क्रिप्शन को सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले कर लेती हूँ कलर की जगह। ठीक है, प्रोडक्ट की जगह कलर की जगह, सॉरी कलर की जगह मैंने डिस्क्रिप्शन को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो ये ड्यू है हमारा। तो सिंपल क्या हो रहा है, लाइक ऊपर एक साइड नेम है, नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन है, देन साइड में हमारा प्रोडक्ट का अलग है, उसको जस्टिफाई फ्लेक्स करा हुआ है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मैं समझो डिस्क्रिप्शन अभी मेरा 1 लाइन का है तो कुछ नहीं हो रहा। समझो कि ऐसा अगर मैं बहुत ज़्यादा लाइन में लिख दूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं समझो यहाँ पर ज़्यादा लाइन में डिस्क्रिप्शन लिखती हूँ, तो देखते हैं एक बार, यहाँ पर देखो ये प्राइस कहाँ पर चला गया, देख रहे हो, ये दिक्कत आ सकती है। तो इसको रीअरेंज करते हैं एक्चुअली हम लोग। ठीक है, क्योंकि कोड उतना अच्छा नहीं है देखा जाए तो मैं क्या करती हूँ, लाइक ये देखो ये ड्यू है जिसके अंदर जस्टिफाई बिटवीन करा हुआ है, और ये उसके अंदर एक ड्यू है जिसके अंदर नेम और डिस्क्रिप्शन है। तो सिंपली इसको ऊपर लेती हूँ। ठीक है, या अलग सा ड्यू बना देते हैं जिसके अंदर नेम और सिंपल हमारा डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले हो रहा है, ऐसा समझो। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखो अब परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि अब जो प्राइस है ना उस पर डिपेंड नहीं होगा, तो वो अलग रहेगा। ओके, तो बेटर है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, तो मुझे अगर लाइक अगर मैं बताऊं कि ये जो इसके अंदर क्लासेस है उनको भी हम लोग ये करते हैं, जैसे अभी देखो ये H3 के अंदर ये टैग के अंदर है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो ये टैग के अंदर हटा देते हैं और सिंपल से H3 के अंदर मैं चाहती हूँ प्रोडक्ट डॉट नेम डिस्प्ले करो, दैट्स इट। तो मैं वो ये टैग के अंदर इसको क्लिकेबल नहीं रखना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये देखो ऐसे डिस्प्ले हो रहा है एज इट इज़। ठीक है, क्योंकि क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें एज इट इज़ है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको इस जो डिस्क्रिप्शन है ना इसको बढ़ा देती हूँ। ठीक है, देखते हैं कि लाइक अभी कोई दिक्कत आता है क्या। ठीक है, थोड़ा और कुछ ऐड कर लेती हूँ। तो ये देखो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उसके बाद हमारा प्राइस डिस्प्ले हो रहा है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। मैं क्या करती हूँ, home.jsx के अंदर ना यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर लेती हूँ, समझो कि ये मेरा इतना सा डिस्क्रिप्शन रहने वाला है। ठीक है, एंड इसको मैं पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पर एज अ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये देखो कैसा डिस्प्ले होगा। अगर आपके पास इतने लाइन का भी होगा तो भी यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अलग पार्ट है और नीचे का अलग पार्ट है, तो अब परफेक्ट वर्क हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या चाहती हूँ, लाइक सिंपल। ठीक है, ये यहाँ पर सबसे पहले तो प्रोडक्ट का नेम है ना थोड़ा सा डार्क करते हैं। ठीक है, ग्रे 900 करते, क्योंकि हमारे थीम से रिलेट करेगा ये। ठीक है, दैट्स इट। और इसका फॉन्ट साइज भी एक्सेल बेटर नहीं, यल करते। ठीक है, एंड फॉन्ट बोल्ड करते। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है परफेक्ट, उतना भी अच्छा लग रहा है, मतलब उतना भी अच्छा नहीं है और अच्छा भी लग रहा है। चलो ठीक है, MY2 कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर और नीचे से। ठीक है, परफेक्ट। अब हमारा लाइक नेम का तो हो गया, डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, इतना बड़ा भी नको है मुझे डिस्प्ले होना,
थोड़ा सा ही कम कर रही हूँ, ठीक है। जैसे ये देखो 2 लाइन में ऐसा डिस्क्रिप्शन, इसको हम नॉर्मली शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इतना ठीक लगेगा, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं क्या करती हूँ, जैसे प्रोडक्ट जब भी ऐड करूँगी एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐसे में ऐड करती हूँ, ताकि हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे फ्रंट में डिस्प्ले करें और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हमारा इन डिटेल वाले पेज में डिस्प्ले करें, ठीक है। सो सिंपली इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे डिस्प्ले कर लेती हूँ। तो अब देखो प्रॉपर हमें डिस्क्रिप्शन भी डिस्प्ले हो रहा है और हमारा नेम भी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो उसके बाद चलते हैं अभी प्राइसिंग पर, ठीक है। ऊपर का तो हमारा हो चुका है, चलो ठीक है। एक बार मैं आपको कोड दिखा देती हूँ। ये देखो, ये प्राइसिंग का है, ये नेम का है, इसके अंदर इमेज है और ये पूरा ड्यू के अंदर है। मतलब एक पहले इमेज डिस्प्ले हो रहा है, उसके बाद नेम और क्या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद वो प्राइसिंग का, ठीक है। तो सिंपल हमने ऐसा रखा है, ठीक है, 1 बाय 1 हमें डिस्प्ले हो रहा है, ऐसा समझो। अब इसके अंदर जस्टिफाई बिटवीन करा हुआ है, एज इट इज रखना है, लेकिन यहाँ पर मुझे 3 बार वैल्यूज दिखानी है प्राइसिंग की, ठीक है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, क्योंकि ये जस्टिफाई बिटवीन करा हुआ ड्यू का है। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा थोड़ी ना चाहिए, मुझे इसके अंदर 2 ड्यू बनाने हैं, ठीक है। तो एक ड्यू प्राइसिंग के लिए और दूसरा ड्यू रहेगा ऐड टू कार्ट बटन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक और ड्यू क्रिएट करते हैं। तो एक साइड में मुझे प्राइस डिस्प्ले करना है और दूसरी साइड में मुझे ऐड टू कार्ट वाला बटन चाहिए। तो ये कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए। क्लास करते हैं, फ्लेक्स ऐड करते हैं, और यहाँ पर भी जस्टिफाई बिटवीन कर सकते थे, लेकिन कोई नहीं, फ्लेक्स ऐड करने के बाद भी आप जस्टिफाई बिटवीन कर सकते हो। फ्लेक्स मतलब वो ऑटोमेटिकली लाइक लाइन बाय लेता था, वो फ्लेक्स में लेने लगता है, ठीक है। तो जस्टिफाई बिटवीन इसके अंदर भी हमने दे दिया। थोड़ा सा गैप पढ़ नहीं रहे क्योंकि उतना जगह नहीं है, सो उनके बीच में डिफरेंस है, इतना तो हो, ठीक है। अब वन साइड में मुझे लाइक बेसिकली वन साइड में मुझे बटन चाहिए, तो बटन को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। एंड वन साइड में ये सारी चीज़ें जो भी प्राइसिंग रहेगी। सिंपल एक बटन क्रिएट कर लेती हूँ ताकि हम क्लियर ही रहे, ठीक है। ऐड टू कार्ट वाला बटन रहेगा यहाँ पर, कार्ट, ठीक है। सी कैपिटल करते हैं, सिंपल हम ऐड टू कार्ट बटन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे क्लास नेम ऐड करके यहाँ पर भी इसको स्टाइल दे देते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट वाइट करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर भी हम देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर भी मुझे थीम वाइज ही चाहिए, तो ग्रे 900 कर लेते हैं और पैडिंग थोड़ा सा 2 दे देती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। लेकिन पैडिंग थोड़ा सा कम करती हूँ ताकि बटन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए मुझे, तो ये बेटर है। लेकिन पी क्या करती हूँ, PX2 करती हूँ, PY1 करती हूँ, ठीक है। तो PX2 कर लेती हूँ, थोड़ा सा बटन ऐसा डिस्प्ले हो, बेटर। चलो ठीक है, ये परफेक्ट है वैसे डिस्प्ले होने में, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा एक साइड में बटन, एक साइड में हमारे पास प्राइसिंग है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पे नेम डिस्प्ले हो रहा था, तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, इसको एक ड्यू के अंदर लेती हूँ, ठीक है, जो ऊपर हमारे पास नेम डिस्प्ले हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने इसको फॉर्मेट कर लेती हूँ और ये पहले तो एक लाइन में लेती हूँ, ठीक है। सो ये देखो परफेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्लास नेम डाल के यहाँ पे फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, एक साइड में नेम और एक साइड में मुझे ना ऐड टू विश लिस्ट वाला एक आइकॉन ऐड करना है, यानी कि हार्ट वाला आइकॉन ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ये हो गया हमारा H3 और इसके अंदर एक और ड्यू क्रिएट करती हूँ जिसके अंदर मुझे विश लिस्ट वाला आइकॉन ऐड करती हूँ, ठीक है। मतलब एक ऊपर, ओके, यहाँ पर इस साइड में चलते फॉन्ट ऑसम में। सिंपल यहाँ पे हार्ट सर्च कर लेती हूँ मैं, यहाँ पे लाइक एम्प्टी हार्ट और फिल वाला हार्ट दोनों भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो, ये दोनों चाहिए हमें। एंड पहले तो हमें एम्प्टी हार्ट वाला चाहिए, क्योंकि ऐड टू कार्ट डालने पर हम रिप्लेस करेंगे उस वाले हार्ट को। यहाँ पर क्लास की जगह क्लास नेम करते हैं, ठीक है। अब देखो कितना परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है ना। अब ये ठीक है, एंड इसी जगह एक और ये वाला हार्ट भी ले लेते, इसी के नीचे ऐड कर लेते और इसको भी क्लास नेम ऐड कर देते। अब इसको अभी के लिए तो एज इट इज डिस्प्ले होगा, मैं बाद में कमेंट कर दूंगी, ठीक है। अब देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, बस इसकी साइज थोड़ी सी छोटी लग रही है वैसे मुझे, ठीक है। इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके मैं इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो हमें लाइक FA चाहिए, XL चाहिए, देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल FA XL कर लेते हैं सबसे पहले। सो रिफ्रेश, ये कुछ XL इतना दिख रहा है, ठीक है, वैसे ठीक है, ठीक है वैसे।
या तो और कुछ बढ़ाना है, जैसे टेक्स्ट में इसको क्या करती हूँ लाइक ग्रे एज इट इज मेरा कलर देती हूँ 900, ठीक है। अगर वो ब्लैक में दिख रहा था ना, तो मेरा जो थीम का कलर है वो मैंने दे दिया इसको। जैसे अभी डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा तो मैं क्या करती हूँ आपको दिखा देती हूँ। जैसे 200 करती हूँ तो ये देखो, है ना। अब देखो 900 कर रही हूँ तो वैसे ब्लैक ही दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये ग्रे में जो हमारा थीम है ना वो है, ठीक है। अभी के लिए मैं जो हार्ट है ना उसको एम्प्टी वाला ये वाला रखती हूँ, उसको हम बाद में करेंगे कि ऐड टू विश लिस्ट होने के बाद उसको डिस्प्ले करेंगे एंड इसको हम एम्प्टी छोड़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम बाद में करेंगे, चलो ठीक है। तो अब हम करते हैं प्राइसिंग का, ठीक है। तो प्राइसिंग के अंदर आप सोच रहे होंगे यार 3 बार मैंने क्यों लिया है, ठीक है। तो देखो प्राइसिंग के अंदर सबसे पहले मेरे पास आएगा एक जो हमें प्राइस पेमेंट के लिए देना है। सेकेंड हमारे पास रहेगा जिसकी एक्चुअल वैल्यू हमें डिस्प्ले करनी है। जो ये बड़ा मैंने रखा है ना वो हमें प्राइस दिखाना है उसको, कि ये बाय करते टाइम आपको प्राइस डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको 2XL साइज देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा दिखाना है। देन सेकेंड में हम दिखाएंगे कितना डिस्काउंट उसको है, ठीक है। तो इसको भी मैं क्या करती हूँ यहाँ पे L साइज में रखती हूँ, ठीक है। जो ये जो साइज है ना L साइज, एंड इसको भी L साइज में करती हूँ। मतलब 3 प्राइजेस दिखाना है, एक उसकी ओरिजिनल वैल्यू, उसके बाद उसको डिस्काउंट कितना लगा है, और डिस्काउंट लगने के बाद आपको वो कितने में मिल रहे हैं प्रोडक्ट। तो हमें ऐसे 3 डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो सिंपली मैं इनको क्या करती हूँ, देखो ऐसे इन दोनों को एक साइड में लिया क्योंकि इन दोनों को सेम मुझे रखना है जो भी क्लासेस है। तो क्लास करते पहले फ्लेक्स करके इसको जस्टिफाई, इसको भी बिटवीन करके रखते हैं। पहले अराउंड करके देखती हूँ, वैसे अराउंड में कुछ नहीं, बिटवीन ही करते हैं, ठीक है। वैसे डिस्प्ले नहीं होगा यहाँ पर, मे बी देखते। ये देखो यहाँ पे कोई डिफरेंस तो नहीं लगेगा, लेकिन वो बिटवीन बेटर है कि वो डिफरेंस है ऐसा, ठीक है। चलो ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पर मैं इसको MT3 दे देती हूँ ताकि ऊपर थोड़ा सा इन दोनों में लाइक सेम ये हो जाए। M2 देते, ठीक है, परफेक्ट। तो तीनों चीजें सेम लग रही है अभी, ठीक है। उसके बाद मैं इनको क्या करती हूँ, देखो पहले तो इनको MX22 दे देती हूँ। तो बहुत ज्यादा लग रहा है क्या, ठीक है। तो क्या करती हूँ बीच वाले को ही दे देती हूँ, ठीक है। तो सिंपल MX2 यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है, एज इट इज। तो ये देखो ऑटोमेटिकली वो इस साइड से उसने 2 ले लिया, तो दैट्स इट, ये बेटर लग रहा है। और यहाँ पर मुझे क्या डिस्प्ले करना है, जैसे 10% ऐसे, ठीक है। अभी रैंडम से ऐसा डिस्प्ले कर रही हूँ, देखो इतना परसेंट लगा है। अब इस परसेंट भी मुझे जोड़ के ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये मुझे ऐसे ऊपर से चाहिए प्रोडक्ट के, इससे प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंट करते हैं, ठीक है। एंड इस डिस्काउंट को इस प्रोडक्ट वाले लिस्ट के अंदर ऐड करते, और यहाँ पर मैं 10 एज अ वैल्यू पास करूंगी। सो इसी तरह मेरे को यहाँ पर इसके बाद में ओरिजिनल वैल्यू भी डिस्प्ले करनी है, ठीक है। तो ओरिजिनल यहाँ पर भी ओरिजिनल प्राइस करते हैं, ठीक है। सो ओरिजिनल प्राइस, और यहाँ पे समझो जैसे ओरिजिनल प्राइस हमारी 2000 है, ठीक है, एक प्रोडक्ट की। और यहाँ पे ये समझो लाइक डिस्काउंट 10% लग के ये मुझे मिल रहा है लाइक 1800 में मिल रहा है, ठीक है। तो सिंपल अब मैं ओरिजिनल प्राइस को यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगी, ठीक है। सो यहाँ से इसको प्राइस को हटा के ये ऐड कर लेते हैं, और अब देखते हैं, ये देखो परफेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर ना इसको कलर मुझे रेड चाहिए क्योंकि ये लाइक ओरिजिनल प्राइस था लेकिन अभी कट आउट हो चुका है, ठीक है। एंड इसकी साइज भी थोड़ा सा ये कर लेते हैं, लाइक 500 कर लेते हैं। और ये जो डिस्काउंट है ना इसको लाइक एज इट इज रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कलर कोड, ठीक है। चलो ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पहले तो यहाँ पर मैं रुपीस का ये लेती हूँ, ठीक है, साइन मतलब आइकॉन। तो यहाँ पर देखते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला रख देते हैं। इसको कॉपी कर लेती हूँ, जहाँ जहाँ प्राइस है वहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। और सिंपल यहाँ पर मैं स्पेस देती हूँ एंड यहाँ पे क्लास नेम ऐड करती हूँ। तो एक बार देखते हैं कि प्राइस कैसे डिस्प्ले होगा, डॉट भी दे देते हैं। तो ये देखो कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि साइज के कारण, तो थोड़ा सा साइज कम कर लेती हूँ, एक्सेल कर लेती हूँ इसको। एंड गैप भी थोड़ा सा आ चुका है तो यहाँ से गैप हटा देती हूँ। फिर अब देखो परफेक्ट दिख रहा है, RS 1800, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पे 2000 के सामने भी मैं इसी को रख देती हूँ RS को, ठीक है, क्योंकि वो प्राइस ही है ना हमारा ये 2000 भी। तो यहाँ पर भी मैं इसको रख देती हूँ। फिर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर भी डॉट देते हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ये हो गया तो मैं क्या करती हूँ, इसकी साइज भी थोड़ी सी कम करती हूँ, लाइक SM कर लेती हूँ। तो
रैंडम से ये हो रहा है, तो दोनों को एसएम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो परफेक्ट, अभी एसएम ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, क्योंकि एक्चुअल ओरिजिनल प्राइस ही तो उनको मैटर करते हैं, तो वही दिखा देते हैं। इसको छोटा हो बड़ा हो क्या ही फर्क पड़ता है। और एमएक्स मैंने 1 कर दिया 2 की जगह, ठीक है। तो थोड़ा सा वो गैप ले लेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। दैट्स इट। अभी कितना परफेक्ट लग रहा है। लेकिन ये जो प्राइस है ना 2000, इसको लाइक डिलीट करना है मुझे। लाइक एक ऐसा कोई ये चाहिए, तो सिंपल क्या करना है आपको, इसको कट करके DEL टैग के अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो ये वर्ड क्या होगा, डिलीटेड वर्ड होगा, ठीक है। ये देखो कितना परफेक्ट सा डिलीट वर्ड मतलब हो चुका है कि ये डिलीट है। इसको क्या करते हैं, क्लास देते हैं और टेक्स्ट भी इसका रेड करते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट रेड फैन रेड, तो इसका कलर भी ऐसा हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये देखो कितना परफेक्ट दिख रहा है, यानी कि 2000 रुपीज़ में था, 10% का डिस्काउंट लग के आपको 1800 में मिल रहा है। कितना परफेक्ट सा डिस्प्ले हो रहा है ना। तो यहाँ पर देख लो कितना परफेक्ट हमारा एक प्रोडक्ट का पेज बन के रेडी हो गया। यहाँ पर हम ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी भी करेंगे और ऐड टू विश लिस्ट फंक्शनैलिटी भी करेंगे। ओके, आज तो हम डिजाइनिंग का कर रहे हैं, तो बेसिक हमारा प्रोडक्ट पेज ऐसा कुछ डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट लग रहा है मुझे, कोई ऐसा ये नहीं लग रहा। अगर आपको कोई चीज़ कम लग रही है आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे तो यहाँ पे फंक्शनैलिटी वाइज और डिस्प्ले होने में भी परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा जो वाइट बैकग्राउंड वाला इमेज था उसको भी ऐड करके देखती हूँ, ताकि वो कैसा डिस्प्ले होता है देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल चलते हैं ऊपर। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट का पूरा पेज है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट का पूरा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम डबल करेंगे एंड यहाँ पे ID2 करती हूँ और इसको मैं कमेंट करके यहाँ पर प्रोडक्ट 1 को कॉल कर लेती हूँ। दैट्स इट। अभी रिफ्रेश करते हैं, ये देखो कितना परफेक्ट दिख रहा है। वैसे कोई मुझे ऐसा डिफरेंस नहीं लग रहा है देखने पर, और वाइट बैकग्राउंड का भी उतना कुछ खास ये नहीं पड़ा है, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट तो हमारे परफेक्ट दिख रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड के लिए हमने बॉर्डर रखा है ना, तो बॉर्डर के कारण मुझे समझ में आ रहा है कि ये अलग प्रोडक्ट है, ये अलग प्रोडक्ट है। दैट्स इट। तो परफेक्ट दिख रहा है ना। तो आवर प्रोडक्ट का यहाँ पर हमारा पेज भी क्रिएटेड है। ऐसे आप मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड करोगे तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट पेज और कैटेगरी पेज बन के रेडी हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अलग वाला पेज, जहाँ पे बेसिकली आज हम पहले हम रिया का पूरा डिजाइनिंग कंप्लीट करेंगे, देन डिजाइन पर हम Express.js पर बैकएंड हमारा बनाएंगे। तो इसी वजह से मैं पहले फोकस कर रही हूँ डिजाइनिंग पर, ठीक है। सो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड एक और चीज़, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होने में बहुत ही कम बचे हैं। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।